मुख्तारिया गल वध गई पर दसते नहीं पै। ये जुमला तो आपने सुना था। जो मेरा PP140 के हवाले से जो मैंने वीलॉग किया, कंपैरिजन किया दोनों PP140 के मुस्लिम लीग नून और PTI के कैंडिडेट का, उसके बाद मुझे मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा पक्का कारकुन है, उसकी मुझे कॉल आई, 14-15 मिनट मेरी उससे बात हुई और उसने कहा कि मैं आपकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ। वो कह रहा है कि जो सूरत हाल आपने बताई है ना, इन बातों से मैं बहुत सारी बातों से आपके साथ डिसएग्री करता हूं। आप जो बता रहे हैं, आप रियल फैक्ट एंड फिगर्स नहीं बता रहे। आप 2-3 चीज़ें जो कैंपेन के हवाले से है ना, वो आप भूल गए, वो आपने मिस की हैं। आपको जो आपने अपना तज़िया किया या रिपोर्ट मुरतब की, उसमें मुझे भी रखना चाहिए था। मैंने कहा सॉरी, मैं आपके साथ बात करके जो पूरा आपका मौक़िफ़ है वो मैं दे सकता हूँ। मैं कभी भी जिस दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं कोशिश करता हूँ उसका पूरा मौक़िफ़ जो है वो पेश किया जाए। उसका कहना था कि जो चीज़ें हैं ना, मुस्लिम लीग नून की जो कंडीशन है इस वक्त शहर के अंदर, आप बाहर की बात करते हैं, शेखपुरे वाली बात करते हैं, हम सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शरकपुर के अंदर भी जो है मसाइल का शिकार है। मेरी जब उससे बात हुई कि क्या मसाइल हैं आप, उसने कहा कि जो मेजर जो उसने मुझे चीज़ें बताई हैं, वो 4-5 चीज़ें उसने बताई हैं, वो चीज़ें मेरे नोटिस में थी, लेकिन उनको मैंने अभी काउंटर वेरीफाई करना था, उनके ऊपर मेरी वर्किंग चल रही थी, लेकिन उसमें 1-2 चीज़ें थी वो मेरे नॉलेज में भी नहीं थी। तो उसने ये बातें जो मेरे साथ की हैं आज के वीलॉग में, वो मैं सारी बातें, एक मुस्लिम लीग नून के कारकुन का जो पैगाम है, क़यादत तक भी ये पहुँचना चाहिए, और जो दूसरे जो दोस्त हैं यहाँ पर, जो काटन चौधरी है मुस्लिम लीग नून के, तो उन तक भी ये पहुँचेगा डेफिनेटली। कोई हर पार्टी का अपना इसके ऊपर वो अमल दरामद करें या ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस तरह अगर PTI के लोग समझते हैं कि कुछ उनकी जमात कुछ अच्छी चीज़ें कर रही है या कोई गलत चीज़ें कर रही है, तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा। जो दूसरी मजहबी जमात है, क्रेन वाले, अगर वो भी कुछ समझते हैं, अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं, तो मैं वो भी पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं मुझे जो बात वो मेरे तक पहुँचाता है, जब मैं उसे काउंटर वेरीफाई करता हूँ, जब वो मुझे ठीक लगती है, तो वो मैं आवाम तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो आइए, ये जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की मेरे साथ कन्वर्सेशन है, उसके हवाले से जो चंद अहम जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उस मेरे दोस्त का ये कहना था कि इमरान भाई, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मैं शाम को ये वाला, जब मैंने आपका वीलॉग ये सुना था ना, मैं रास्ते में ये वीलॉग, मैं अपने वापस अपने काम से घर आया और रास्ते में मैंने आपका थोड़ा सा वीलॉग ये सुना था। तो जैसे मैं वीलॉग सुना, जब मैं घर में गया हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, कहता है ये बड़ा एक जड़ा है ना सीन सी बड़ा वेखने वाला। अरे एक तो वो जो तुहाडियां गल्लां सा वो मैं सुनिया सा, दूजा मैं जो घर गया तो घर जाके मैं की वेख्या, अरे कि ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਟੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ बैठे सां और उन्होंने घर की दीवार से भी लाए सां। अब जो बच्चे हैं जो हैं उनको क्या इस चीज़ का इनके पता है कि क्या ये मामला हैं, कहते हैं उनके पास स्टिकर्स थे और मुझे और तब चढ़ गई। तो फिर मैंने वो स्टिकर देखते साथ ही ना मैंने आपसे बात की, कहता मैं गुजर के आया हूँ, हमारे मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उसकी यहाँ फ्लैक्सी कोई नहीं लगी हुई। पहली बात तो ये कहता है कि ये शहर जो है, जो आपकी बातें आपने की है ना, 2000 की लीड, 3000 की लीड, हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स 2-3 हज़ार की लीड को शहर के अंदर लीड नहीं मानते। हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर हम शेखपुर शहर से 5 से 6 हज़ार की लीड दें ना, तो फिर हम दूसरी जमात का हमने मुकाबला किया है। ये शहर जो है वो 70% नून लीग का शहर है। लेकिन कहता है कि लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस दफ़ा जिस तरह पिछले ज़िमनी इलेक्शन में हम यहाँ वोट नहीं ना निकाल सके, हम ज़िमनी इलेक्शन एक हिसाब का हारे थे, हम यहाँ पे बहुत सारी वार्डे, इंपॉर्टेंट वार्डे हम हार गए थे और वो इलेक्शन हारे हुए थे। अब ये हो रहा है कि ये इलेक्शन की कंडीशन उससे भी बुरी है। वो कह रहा है कि मैं जब भी वीकेंड में या शाम को अपने दोस्तों में बैठता हूँ ना, मुस्लिम लीग नून की जो ज़्यादातर इनके जो मामलात होते हैं उनमें बैठता हूँ, तो मुझे 2-3 जो बातें हैं ना वो सुनने को मिल रही हैं, जिनकी वजह से मैं पहले भी परेशान था। लेकिन जैसे एक इजहार का मौका इंसान को मिलता है ना, आपका वीलॉग मैंने सुना तो उसके बाद मुझे एक इजहार की हिम्मत हुई कि ये बातें मैं पहले आपसे क्यों ना करूँ। उसने कहा कि हमारे जो दोस्त हैं ना मुस्लिम लीग नून के, उनके सिर्फ 2 काम है, 2-3 वो काम मुसलसल कर रहे हैं। उन्होंने ये देखना होता है जो शहर के अहम मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं, जिनको हम उर्फ़े आम में काटन चौधरी कहते हैं, सारे तो नहीं है लेकिन उस काटन चौधरी के म्यार के पूरा उतरने वाले, उनका क्या काम है? उनका ये काम है कि उन्होंने देखना है कि राना ताहिर साहब का शेड्यूल क्या है, कितने बजे आ रही हैं।
उन्होंने देखना है कि राना तनवीर साहब का शेड्यूल क्या है, वो कितने बजे आ रहे हैं। उन्होंने कहना है उनके आने से पहले उन्होंने इकट्ठे होना है, उन्होंने कहना है बस जित गया। जो है ना बड़ी ठीक सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल है, बस वोट बड़े ने नाले मामला भी ठीक ने हुकूमत दे। इस तरह वो जो बातें उन्होंने करनी है और उन्होंने ये कहना कि मेरी राना साहब से बात हुई थी, मेरी ताहिर साहब से बात हुई थी, ये बात हुई थी, वो नंबर बनाने हैं कि मेरी राना साहब से बात हुई, मेरी राना ताहिर साहब से बात हुई। ये 2-3 बातें करने के बाद उन्होंने पता चलने लगा राना साहब आ गए और राना साहब के साथ वो आएंगे। जितनी देर तक राना साहब हल्के में रहेंगे वो उनके साथ फ़ोटो सेशन उतारेंगे। उतारने के बाद फ़ोटो उतरवाने लगाने के बाद जो है ना एक मखसूस जो टोला है आपके शहर में जो है एक और कम्युनिटी है, तो जाहिर बात है उसने हमारी कम्युनिटी का नाम लिया, उनके साथ बैठेंगे और कुछ लोगों की बुराइयां शुरू कर देंगे। ठीक है, और बुराइयां शुरू करने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून को जितवा के ना उसके बाद वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। कहता कोई बंदा मुस्लिम लीग नून की डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहा। शहर के अंदर मुस्लिम लीग नून की डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो रही। शहर के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो ओहदेदारान है जिनको बड़े बड़े जो स्टेजों की जान नहीं छोड़ते, राना साहब के आगे पीछे किसी को खड़ा नहीं होने देते, वो कोई बंदा भी डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहा। बातों में सवाए चंद एक लोगों के बातें करने और कराने के बाद उनका सिर्फ एक काम है राना साहब के आगे पीछे होना और राना ताहिर साहब के आगे पीछे होना, और उसके बाद सब कुछ खत्म। मुस्लिम लीग नून को जितवाते और कहते हैं यार मामला साढ़े हो गए ने, वही जो जुमला चल रहा है। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड था कि बस हमारे मामला ठीक है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाएगी। कहता है जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो डोर टू डोर कैंपेन है वो बहुत तगड़ी है। मेरे घर तक अगर मैं पक्का मुस्लिम लीग नून का मैं वर्कर हूँ, मेरे घर तक पीटीआई के स्टिकर पहुंच चुके हैं। इश्तिहार उनके मेरे घर में पड़ा हुआ है मंशूर के साथ, मेरे घर में पहुंच चुका है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक फ्लैक्स शहर के अंदर नहीं लगी हुई। ये जो है ये मामला जो है ये जो एक बड़ी टेरिबल सूरत हाल है। और अगर आप जो समझते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून की जो पीछे जो लीड नहीं निकली थी, हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की शहर के अंदर 6-7 हज़ार की लीड होनी चाहिए और राना तनवीर साहब के तो यहाँ पे बहुत बड़ी लीड होनी चाहिए। राना तनवीर साहब को तो यहाँ से बहुत बड़ी शहर के अंदर लीड मिलनी चाहिए, लेकिन जो है अभी हम उस हवाले से हमारी टीम वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हमारी टीम जो है इस वक्त कहते हैं जैसे जंग नहीं लग जाता, जंग लगा हुआ। और दूसरी बात जो है कि ज़िमनी इलेक्शन में और आपका फ़र्क की जो मेजर वजह होगी वो ये होगी कि राना तनवीर साहब ज़िमनी इलेक्शन में उनके पास सिर्फ एक हल्का था, एक हल्का था, और उन्होंने मुसलसल 2 माह तक इस हल्के में कंपेन की थी और रहे यहाँ पर थे और रोज़ यहाँ पे कंपेन करते थे। जबकि अब राना तनवीर साहब के पास बहुत लंबा चौड़ा हल्का है, लंबा चौड़ा हल्का है, और उन्होंने पूरे हल्के की जो 2-3 हल्कों की वो कंपेन कर रहे हैं। वो एनए जो उनका जो उधर मरीद के वाली सीट है वहाँ से भी कंपेन कर रहे हैं, यहाँ पे एन 114 की भी कंपेन कर रहे हैं और PP 139 की भी कंपेन कर रहे हैं, अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर ननकाने में भी वो कंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर जगह जो है राना तनवीर साहब जो है वो कंपेन वो अब कर रहे हैं और यहाँ पर वो उतना टाइम नहीं दे सकते। राना ताहिर साहब आते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो आपने हमारे कैंडिडेट के हवाले से बातें की है ना, वो किसी हद तक दुरुस्त है। वो दुरुस्त ये है कि हमारा कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है और ये शरकपुर गढ़ है। शरकपुर हमेशा मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ी जो लीड है वो प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन हमारा कैंडिडेट जो है वो लोगों के साथ मिल नहीं रहा, लोगों के साथ जो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बढ़ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट का जो है अहवाल अगर मैं आपको बता दूं तो आप जो है उसने 1-2 बातें मुझे कैंडिडेट की बताई हैं, उसने वाकई 1-2 बताए हैं कि, लेकिन वो उसने कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन उसने मुझे बताए हैं और वो जो है ऑफ द रिकॉर्ड ही, जो जब तक वो मुझे नहीं कहेगा मैं आगे नहीं बताऊंगा, बल्कि लोगों को पता है कि उसके किस तरह मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल ये जो मामलात हैं ये क़यादत अब नून लीग के वर्कर क्या सोच रहे हैं। नून लीग के वर्कर अपनी जमात की जो कैंपेन है उससे नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो कुछ लोग हैं हमारे, वो जो उनका सिर्फ यही काम है कि राना साहब और राना ताहिर साहब के आगे पीछे भागना। जैसे वो चले जाते हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं, ना वो अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, ना वो अपने लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, ना वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा शहर ही फतह है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह नहीं हो रहा, जबकि पीटीआई की जो डोर टू डोर कैंपेन बहुत इफेक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क कर रहे हैं। और हम ख़ास तौर पे जो नीचे वाली सीट है उसमें शरकपुर के अंदर भी मुकाबला हो रहा है। उसका ये कहना था कि आप लीड कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि वो मुकाबला है। मियाँ अबू बकर साहब ने कम से कम 2 से 3 हज़ार वोट उन ज़्यादा लिया था शरकपुर में। अगर जो मुस्लिम लीग नून शरकपुर के अंदर से 1000 वोट से भी अगर जीती है ना, वो कहता है कि हम हारे हैं। वो कह रहा है कि ये मुकाबला है,
या हम हार जाएंगे। तो ये सारी बात है, उनके अपने जज्बात थे, हर पार्टी के कारकुनों के अपने जज्बात होते हैं। तो बहरहाल ये इलेक्शन कैसा हो रहा है, किन हालातों वाक़यात में हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, लेकिन इन हालातों वाक़यात में भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपेन हो रही है दोनों पार्टी से, उसमें इतना फ़र्क है। जबकि वो जो पीटीआई का वोटर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज है। ये उसकी बात मैं जो सेकंड करता हूँ कि पीटीआई का जो जितने भी सपोर्टर्स और वोटर हैं, यकीन करें, एक उनमें एक हम्बल है, एक ज़्यादती वाला जो एलिमेंट होता है, एक वो मासूमियत वाला एलिमेंट होता है, एक जो है उसके साथ वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की कंपेन के अंदर वो अग्रेशन नहीं है जो हम देखते थे ना किसी दौर में। पहले वो अग्रेशन था, बड़ी पोस्टें होती थी। अब पीटीआई ने एक चीज़ सीख ली है। पीटीआई के लोग जो नौजवान हैं, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं और डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। और उनका जो कैंडिडेट है वो उनके साथ बड़ा ही वेल कनेक्टेड है। ये जो चीज़ है, उनके कैंडिडेट जो हैं वो उनके साथ वेल कनेक्टेड ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ नून लीग के। नून लीग का इंफॉर्मेशन गैप है और लीडरशिप के साथ एक आम जो कारकुन का रिलेशनशिप है उसमें भी 2-3 गैप आते हैं। तो इसकी वजह से ये उस भाई की, जो मेरे दोस्त की जो है, मेरा बड़ा ही काबिल एहतराम दोस्त है। एक तो उससे माजरत कि मैंने आगे जो भी इस तरह की एनालिटिकल रिपोर्ट बनेगी मुस्लिम लीग नून का अहम एसेट होते हुए, उनको मैं ज़रूर शामिल करूँगा। और जो है जितने भी दोस्तों ने जो मेरे साथ जो है कम्युनिकेशन करते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, मेरी बातों को सही या दुरुस्त करने में और उनकी रिपेयरिंग करने में मेरा साथ देते हैं, मैं कहता हूँ मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ। अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में जो N114 के मुतल्लिक़ है वो भी आपको ज़रूर जो है उसके बारे में जो बताएंगे कि N114 की मजमूई सूरत हाल क्या है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और क्या चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो है इलेक्शन जो है दुआ करेंगे खैर ऑफियत से हो और हम अपना वोट जो है अपनी विल के मुताबिक कास्ट कर सकें। ये हर पाकिस्तानी का राइट है। आपकी पसंद की कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक हो, कोई भी जमात हो, आपका उस जमात को वोट देना आपका राइट है। लेकिन कम से कम आपको मुआसना करना चाहिए कि कौन सी जमात बेहतर है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कौन बेहतर है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किसकी खिदमत ज़्यादा है। ये चीज़ बाइसनेस से निकल कर इस हवाले से पार्टी को वोट दें, ज़ातियात या शख्सियतों से हट के पार्टीज़ को वोट दें। मेरी तो यही राय है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।